Hello बच्चों, let's say a given question. The question says a conducting wire of parabolic shape initially y equal to x square is moving with velocity v bar equal to v naught I cap in a non-uniform magnetic field b bar equal to b naught 1 plus y by l raised to beta k cap as shown in the figure. If v naught, b naught, l and b beta are positive constant and delta phi is a potential difference developed between the ends of the wire, the correct statement is or are. So हमें चार ऑप्शन गिवन है. डेल्टा फाई इक्वल टू 1 by 2 b naught v naught l for beta equal to 0, delta phi equal to 4 by 3 b naught v naught l for beta equal to 2. Option C given है delta phi remains the same if parabolic wire is replaced by a straight wire y equal to x initially of length root 2l. D option में given है delta phi is proportional to the length of the wire projected on the y axis. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of motional EMF. सो मोशनल ईएमएफ की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो अगर हम कंसिडर करें कि जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस एंड दैट ईएमएफ का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड वाइज इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ई इक्वल टू बीवीएल, राइट. इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बीवीएल हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी बार क्रॉस बी बार डॉट एल बार, ठीक है ना. इस तरीके से भी ये वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है. अब यहाँ से वी नीड टू बी केयरफुल कि जस्ट हमें पहले v क्रॉस b करना होगा, दैट वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ और टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट विद द लेंथ, ठीक. तो फ्रॉम द एनालिसिस दैट इज बिन गिवन, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है दैट इज बिन गिवन एज v नॉट आई कैप, राइट. और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है दैट इज b बार इक्वल टू b नॉट 1 प्लस y बाय l रेज टू बीटा एंड दैट इज इन k कैप. क्लियर है, ये वैल्यूज हमें गिवन है. अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली ये चार ऑप्शन हमें, सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले अगर हम जनरलाइज करें एक चीज़ को, लेट सपोज हम मान लें कि हमारे पास कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, ठीक है ना. इस तरीके से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें एक रॉड है जो कि इस तरीके से वी वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो यहाँ पे अगर हम देखें by right hand palm rule, finger of right hand in the direction of magnetic field, thumb in the direction of velocity. So जो palm face होगा that will be giving us the direction of higher potential. So ये higher potential हो जाएगा और ये lower potential हो जाएगा, ये प्लस और नीचे वाला प्लस और ऊपर वाला माइनस. So ये इस तरीके से कुछ बैटरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. यही सिचुएशन को अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि ये पोटेंशियल हमारा हाई पोटेंशियल हो गया और ये पोटेंशियल हमारा लो पोटेंशियल हो गया, ठीक है. अब जो सिचुएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक लूप गिवन है, इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट वायर हमें एक लूप गिवन है पैराबोलिक शेप का, जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है. सो वी कैन राइट, इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो जो नीचे वाला पॉइंट है, अगर हम इसको रीड्रॉ कर लें या फिर सिचुएशन को यहाँ पे इस तरीके से रीड्रॉ कर लेते हैं, राइट. ये वाला पॉइंट जो ओ पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे दिख रहा होगा हमें, एंड जो ऊपर वाला पॉइंट है इस तरीके से, ये है रूट एल, ये है एल, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो है लूप इस तरीके से वी नॉट आई कैप से मूव हो रहा है, ठीक है. तो बाय राइट हैंड पाम रूल अगेन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, तो थंब ऑफ फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन आउटवर्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो नीचे वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये हायर पोटेंशियल पे कंपेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है. अब अगर हम ये, क्योंकि एक स्ट्रेट रॉड नहीं है, तो हम इस पर एक सेक्शन कंसिडर करेंगे, डीएल लेंथ का सेक्शन, एंड वी विल बी कंसिडरिंग इट इन अबव डायरेक्शन, ठीक है. इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में हम इसको कंसिडर कर लेंगे. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी या फिर सिंपली डी फाई की वैल्यू जो होगी, ठीक है, दैट विल बी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बार क्रॉस बी बार डॉट डीएल बार, ठीक है. इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको. अब वी बार और बी बार की तो वैल्यूज हमें गिवन है, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो वी कैन राइट देयरफॉर डी फाई विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें ध्यान से तो वी बार की वैल्यू वी नॉट आई कैप गिवन है, वी नॉट आई कैप, राइट. और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज बीन गिवन एज बीटा बी 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 नॉट 1 प्लस y by l raised to beta, y by l raised to beta into k cap, ठीक है ना. ये सिंपली ये वैल्यूज गिवन है, डॉट.
अब इस लेंथ की बात अगर हम करें, ये जो लेंथ हमने कंसिडर किया इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों लेना होगा। ये जो लेंथ हमने कंसिडर किया इसको अगर हम बहुत छोटी सी लेंथ को स्ट्रेट वायर मान लें तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों लिया जाएगा। सो अलॉन्ग एक्स हम मान सकते हैं डी एक्स आई कैप, अलॉन्ग वाई हम मान सकते हैं डी वाई जे कैप। तो एक्स और वाई के अलॉन्ग हमने इनके कंपोनेंट कंसिडर कर लिए, ब्रेक कर लिए बेसिकली। ठीक है, अब आई क्रॉस जे जब हम आई क्रॉस के जब हम करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ जे। आई क्रॉस के इज माइनस जे, so it will be b naught v naught and यहाँ पे बचेगा 1 प्लस y बाय एल रेस टू बीटा एंड आई क्रॉस के जब हम करेंगे तो आई क्रॉस के होता है माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यूज तो हमारी एज इट इज रहेंगी। क्लियर। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। सो डॉट प्रोडक्ट में जस्ट जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, हमें फाइंड करना है बेसिकली, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस का जस्ट हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वी विल ड्रॉप दिस नेगेटिव साइन ओवर हियर क्योंकि हमने डायरेक्शन अपोजिट कंसिडर की थी हायर पोटेंशियल के। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी नॉट वी नॉट 1 प्लस वाई बाय एल रेस टू बीटा एंड यहाँ पे एक नेगेटिव साइन जब आएगा जे डॉट जे जब हम करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये नेगेटिव साइन पहले से यहाँ पे इस तरीके से आएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो जब हम जे डॉट जे करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट वी आर टेकिंग द मॉड, राइट। सो यहाँ पे जस्ट ये बचेगा हमारे पास जे डॉट एंड इट विल बी जस्ट मल्टीप्लाइड विथ डी वाई। ठीक है, क्योंकि आई डॉट जे जब करेंगे तो इट विल बी 0। ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटीग्रेट टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल लूप। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे एंड अलॉन्ग वाई कर रहे हैं, सो इट विल बी 0 टू एल, क्योंकि हम देख सकते हैं वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से एल तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट टर्म है जो कि बी नॉट वी नॉट है उसको बाहर ले लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन विल बी वाई होगा सिंपली। ठीक है ना, वाई होगा, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको पहले हम इस तरीके से लिख देते हैं, एल रेस टू बीटा को भी बाहर ले लेते हैं और ये बचेगा वाई रेस टू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, राइट। एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से एल। क्लियर है। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट, सो ये हो जाएगा, इसको हम डेल्टा 5 बोल देते हैं। डेल्टा 5 विल बी इक्वल टू बी नॉट वी नॉट, और जब लिमिट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एल रेस टू बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आ जाएगी बी नॉट वी नॉट, और यहाँ पे एल प्लस एल रेस टू बीटा माइनस होके ऊपर चला जाएगा, तो कैंसिल होके जस्ट बचेगा एल अपॉन बीटा प्लस 1। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो वी कैन राइट देयरफॉर डेल्टा 5 विल बी इक्वल टू बी नॉट वी नॉट, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास बीटा प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास, और एल्स इसमें से हम एल भी बाहर निकाल सकते हैं, तो एल भी बाहर आ जाएगा यहाँ से। सो वी कैन सी बीटा प्लस 2 बाई बीटा प्लस 1, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 5 की। अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया बीटा 0 जब होगा तो डेल्टा 5 की वैल्यू क्या होगी। सो फॉर वी कैन राइट फॉर बीटा टू बी 0, डेल्टा 5 की वैल्यू क्या आ रही है, तो हम देख सकते हैं बी नॉट वी नॉट एल, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 बीटा नॉट वी नॉट 2 बी नॉट वी नॉट एल आ रहा है वैल्यू, राइट, जो कि ऑप्शन ए से मैच नहीं कर रहा। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड किया जा सकता है। फॉर वैल्यू बीटा इक्वल टू 2 पे चेक करना है हमें, बीटा इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है हम देखते हैं। सो फॉर बीटा इक्वल टू 2, डेल्टा 5 की वैल्यू आएगी एल बी नॉट वी नॉट 4/3, तो 4/3 बी नॉट वी नॉट एल, 4/3 बी नॉट वी नॉट एल। तो यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो हमें बोला गया है कि सेम वायर को, पैराबोलिक वायर को हम रिप्लेस कर रहे हैं स्ट्रेट वायर से जिसकी इनिशियल लेंथ है इनिशियली y इक्वल टू एक्स इनिशियली ऑफ लेंथ √2l। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे बना के, तो ये रहा वायर,
ठीक है, ये y था हमारा, ये x था, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा l और ये कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा l, तभी ये √2l आएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम केयरफुली एनालाइज करें, सेम प्रोसेस हम जो हमने फॉलो किया, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कहीं पे भी जो पैराबोलिक इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो हमने यूज ही नहीं किया, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द एंड पॉइंट्स, राइट। सो यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस होगा, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस शेप, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है ना। सो वी कैन से, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई मॉड विल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो सिंस वी हैव नॉट यूज द एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो ऑल्दो वी हैव कंसिडर्ड दिस लूप, बट हमने जस्ट उसके एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उस पर फोकस किया है और जस्ट हमने फॉर्मूला लगाया। तो सेम प्रोसेस हम जब इस चीज़ के लिए भी फॉलो करेंगे, y इक्वल टू एक्स के लिए भी, तभी भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, जस्ट हमें इररिस्पेक्टिव के उसका शेप क्या है, तो ऑप्शन सी भी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल बोला गया डेल्टा फाई को टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस। तो ये जो एक्सप्रेशन आई थी हमारे पास, ये वाली एक्सप्रेशन जो आई थी, इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो इस एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा फाई है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बी नॉट वी नॉट बीटा, ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है। सो ये प्रोजेक्शन, ये एल क्या था बेसिकली, इट इज़ प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, राइट, जो कि हमें बोला भी गया, लेंथ ऑफ वायर अलोंग वाई एक्सिस। सो ऑप्शन डी भी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो बी सी डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।